हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो बिहार पुलिस का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा और वीडियो को जो कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उड़ीसा और बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो यह 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो यह 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बिहार राज्यसभा का जो कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है, तो बिहार जो कि विधानसभा में वर्तमान में कितना सदस्य है, तो 243 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सदस्य कितना है, तो 40 सदस्य है। ये पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सदस्य कितना है, तो राज्यसभा का सदस्य जो कि कितना है, तो राज्यसभा का सदस्य कितना है, तो यह जो कि कितना है, तो 16 है। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो यह 75 है। यही पूछेगा बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो यह जो कि 243 है। ये आप लोग का प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। तो आखिर आप लोग का ये सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। बिहार में राज्य जो कि विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुना जाता है। तो बिहार से लोकसभा का सदस्य कितने सदस्य जो कि चुना जाता है, तो 40 सदस्य जो कि चुना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो जो कि 16 है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य का गठन पूछेगा कि कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन जो कि कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि
बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? तो बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? तो बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? तो राजधानी कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो पटना है। पटना है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। पटना बिहार की राजधानी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो अनुसूची जो कि कितना है वर्तमान में, जो कि कितना है, तो वर्तमान के बात करें कितना अनुसूची है? तो यह 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना? 12 अनुसूची है। लेकिन संविधान जो कि कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान जो कि कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? तो यह तैयार जो कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो भारत जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग जो कि संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का संविधान तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू कब हुआ? तो लागू के पूछेगा कि लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ। लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू जो कि कब हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसी कारण हम लोग संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो भारत का जो कि संविधान जब तैयार हुआ था तो अनुसूची कितना था? तो अनुसूची कितना था? तो अनुसूची की बात करें कि अनुसूची कितना था? तो 8 अनुसूची था। 8 अनुसूची था। अभी जो कि 4 अनुसूची बढ़ गया है। वर्तमान में जो कि 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची था। जब संविधान जब बनाया गया था उस समय जो कि 8 अनुसूची था। मूल रूप से कितना अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। भाग कितना था? जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था? तो भाग के बात करी तो उस समय जो कि भाग कितना था? तो भाग जो कि 22 था। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया था, उस समय भाग कितना था? तो 22 था। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो कि कितना है? तो वर्तमान में जो कि कितना है? तो 25 है। वर्तमान में कितना है? तो 25 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि 25 है। और अनुसूची कितना है? तो ये भी आप लोग को बता दें कि अनुसूची जो कि पहले कितना था? तो यह जो कि 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूची है। यही बात करिए अनुच्छेद कितना था? तो अनुच्छेद जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो कि कितना था? 395 था। 395 था। और अभी वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें कि वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? तो वर्तमान में अनुच्छेद कितना है? तो वर्तमान में अनुच्छेद जो कि कितना है? तो यह जो कि 470 है। 470 वर्तमान में अनुच्छेद है। जब वीडियो यह बन रहा है वह समय के बात करें वर्तमान में जो कि 470 अनुच्छेद है। पहले कितना था? जो कि 395 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो कि लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो कि लिया गया है तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का जो कि
विचार जो कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य से कैसा कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है। तो यह चौथा के क में मौलिक कर्तव्य जो कि है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51 के क में, 51 के क में है, 51 के क में है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। यही पूछेगा कि पहले मौलिक कर्तव्य कितना था। तो पहले के बात करें जो कि पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि 10 था, जो कि पहले मौलिक कर्तव्य कितना था, तो जो कि 10 था। अभी कितना वर्तमान में हो गया, 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य किसके संविधान के विचार से लिया गया है, तो रूस के संविधान से जो कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यह मौलिक कर्तव्य से यह तरह प्रश्न आप लोग का जो कि पूछा जाता है। यही बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है। तो भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है। तो भारत में महिलाओं के लिए अस्थायी आरक्षण है। तो यह जो कि पंचायती राज में है। पंचायती राज में जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण जो कि दिया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पंचायती राज का गठन कब किया गया था। पंचायती राज का गठन कब किया गया था, तो पंचायती राज का गठन जो कि कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज का जो कि गठन कब किया गया था। तो गठन कब किया गया था, तो यह जो कि गठन कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो इसी कारण हम लोग जो कि पंचायती दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो पंचायती दिवस जो कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि पंचायती राज कौन सा भाग में है, तो पंचायती राज कौन सा भाग में है, तो 9वां भाग में है। 9वां भाग में पंचायती राज है। 9वां भाग में क्या है, पंचायती राज है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज है, कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज है। तो अनुच्छेद का पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज है, तो कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज है, तो 243 के क से लेकर जो कि क से लेकर 9 तक। ये जो कि किस में है, तो 243 के क से लेकर 9 तक में अनुच्छेद में जो कि क्या है, पंचायती राज है। यही पूछेगा कि पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है, तो पंचायती राज का गठन जो कि कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि यह अनुच्छेद जो कि 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन के बारे में बताया गया है। पंचायती राज का गठन कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद जो कि 40 में है। ये बात करें कि पंचायती राज जो कि कौन सा सूची में आता है, तो पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो पंचायती राज एक राज्य सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि पंचायती राज कौन से सूची में आता है, तो राज्य सूची का विषय में जो कि आता है। पंचायती राज कब लागू हुआ था, तो पंचायती राज जो कि कब लागू हुआ था, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर
1959 ईस्वी में लागू हुआ था। किस राज्य में लागू हुआ था? तो यह राजस्थान, क्या राजस्थान में जो कि लागू हुआ था, राजस्थान में जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। राजस्थान के नगोला जिला में, क्या नगोला जिला में जो कि लागू हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर यह सब आप लोग को याद होना चाहिए कि राजस्थान सबसे पहले जो कि पंचायती राज जो कि कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नगोला जिला में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? तो ये भी आप लोग का बताइएगा कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नगोला जिला में सर्वप्रथम जो कि पंचायती राज जो कि लागू हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लागू कब हुआ? तो 2 अक्टूबर, प्रथम बार लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान के नगोला जिला में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को यही पूछेगा कि आखिर पंचायती राज का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो पंचायती वर्ष का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। 5 साल का पंचायती राज का कार्यालय काल जो कि होता है। यही पूछेगा पंचायती राज बनने के, पंचायती राज जो कि पंचायती राज का चुनाव होता है उसका जो कि आयु कितना होना चाहिए पंचायती राज चुनाव के लिए? न्यूनतम 21 वर्ष जो कि रखा गया है। 21 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। तो 21 साल आप लोग का है तो पंचायती राज के लिए जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह जो कि कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 में जो कि लागू हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग पंचायती दिवस कब मनाते हैं? तो यह पंचायती दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो पंचायती दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि कब मनाते हैं? तो पंचायती दिवस हम लोग जो कि कब मनाते हैं? तो यह 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। तो पंचायती दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो देखिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो आप लोग का 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। पंचायती राज के लिए उम्मीदवार के न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 21 वर्ष जो कि रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के स्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयनी जो कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किए थे। यही बात करें कि पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है। पटना का क्या नाम है? पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था? उदयनिक ने जो कि किए थे। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1922 का अधिवेशन बिहार के किस जगह हुआ था? आप लोग को बताना है। तो यह बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया में हुआ था। गया में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हुमी थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आखिर इतना ही आप लोग कर जो कि वीडियो रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग कर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।